हेलो बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों चैप्टर पढ़ रहे थे हम बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी बिपिन बाबू है बच्चों, वो क्या हो गया उनको, वो रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके थे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि उन्होंने अपने फ्रेंड चुन्नी बाबू से पूछा था कि तुम मुझे याद करके बताओ कि हाँ मैं वास्तव में रांची गया था क्या। तो चुन्नी बाबू ये सोच के बहुत ज़्यादा चिंता में हो गए थे। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर चंदा एंड बिपिन बाबू। अब बिपिन बाबू किसके पास गए हैं? डॉक्टर चंदा के पास गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉट एवर इज द मैटर विद यू, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या मैटर है, ठीक है। यू डोंट लुक टू वेल, तुम अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। यू नो, तुम जानते हो, यानी तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, बिपिन बाबू ने एक आह भरी और अपनी गर्दन झुका ली। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, उन्होंने लास्ट में क्या कहा? वो बोले कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही इसका कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट को यानी मुझे किसी फिजिशियन को दिखाना ही चाहिए। कौन बोल रहा है? बिपिन बाबू बोल रहे हैं। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal live without mentioning anything about a job. Doubtless यानी बच्चों अब क्या हुआ, जब चुन्नी बाबू ने अपने दोस्त की इस तरीके की हालत देखी तो वहाँ से वो बिना किसी जॉब की चर्चा करे वहाँ से चले गए हैं, ठीक है, वो निकल गए वहाँ से। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. अब बच्चों डॉक्टर का क्या नाम है? परेश चंदा, ठीक है। वो एक यंग फिजिशियंस थे, ठीक है। कैसे आंखें थी उनकी? ब्राइट आईज और एक शार्प नोज थी उनकी, ठीक है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम, वो भी बहुत ज़्यादा चिंता में हो गए बच्चों, ठीक है। गहन विचार किया उन्होंने जब उन्होंने बिपिन बाबू की बीमारी के बारे में सुना, इसके सिम्टम्स के बारे में सुना, लक्षणों के बारे में सुना। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, अब बिपिन बाबू जो है वो किससे बोले बच्चों? डॉक्टर चंदा से बोले। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, कि इस खतरनाक बीमारी से तुम्हें मुझे बाहर निकालना ही होगा, यानी तुम्हें ठीक करना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको नहीं बता सकता कि ये जो बीमारी है, ये जो इलनेस है, मेरे काम को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रही है। आगे चलते हैं। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, अब डॉक्टर चंदा ने भी क्या किया बच्चों? अपना सर झुका लिया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, वो बोले, क्या बोले? कि आप जानते कि मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, कि मैंने अपने लाइफ में जैसा आपका केस है ऐसा केस कभी नहीं देखा, कभी ऐसा हैंडल नहीं किया। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि ये तो मेरे अनुभव के क्षेत्र से ही बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ इट शैल वर्क बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन कोशिश कर लेनी चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए हमें। इट कैन डू नो हार्म, यानी इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। कौन कह रहा है बच्चों? बिपिन बाबू को कौन कह रहे हैं? डॉक्टर चंदा कह रहे हैं कि मैंने तो मेरे एक्सपीरियंस, मेरा जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, ऐसा केस मैंने कभी भी नहीं देखा, लेकिन मेरे पास आपके लिए क्या है? एक सजेशन है। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या बताते हैं बच्चों वो? बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्सियसली, अब बिपिन बाबू जो है बच्चों चिंता में है थोड़े से, वो क्या कर रहे हैं? उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। अब डॉक्टर चंदा कह रहे हैं कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपका भी सेम ही ओपिनियन होगा इस बात के बारे में। यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, यानी आप रांची तो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न रहे हैं, कुछ ऐसे अनकहे कारण रहे हैं, ठीक है, अनजाने जो कारण है, उनकी वजह से वो जो पूरा एपिसोड है, एंटायर यानी जो पूरा एपिसोड है, पूरा भाग है रांची का, वो आपके दिमाग से स्लिप हो गया, दिमाग से गायब हो चुका, आप उसके बारे में भूल चुके हैं। What I suggest is that you go to रांची once again, मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ वो ये है कि आपको एक बार रांची फिर से जाना चाहिए। The sight of the place may remind you of your trip, हो सकता है कि उस जगह की जो दृश्य हैं, ठीक है, वो आपको वापस से याद दिला दें उस ट्रिप के बारे में। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव तो नहीं है।
मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इस पल मतलब इस क्षण में आपके लिए इसके अलावा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइजर, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक नर्व टॉनिक दे रहा हूँ, ठीक है। और ट्रैंक्विलाइजर होती है बच्चों नींद आ जाए इसके लिए मेडिसिन होती है, ठीक है, सुलाने के लिए ट्रैंक्विलाइज कुछ समय के लिए, जैसे नींद की किसी को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो स्लीप इज़ एसेंशियल, डॉक्टर भी मान देंगे नींद लेना बेहद ज़रूरी होती है, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, उनको एक ट्रैंक्विलाइजर लिख के दिया है कि आप आराम से सोइए पहले, ठीक है। स्लीप इज़ एसेंशियल डॉक्टर ने कहा है, क्या कहा है डॉक्टर चंदा ने, क्या कहा डॉक्टर चंदा ने, कहा कि नींद लेना बेहद आवश्यक है और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, और अगर आप टाइम से नहीं सोएंगे तो आपकी जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है, बढ़ जाएगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब बिपिन बाबू उठे बच्चों तो उनका थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद ही रैंग ऑफ हिज ऑफिस, उन्होंने अपने फ़ोन क्या फ़ोन के ऑफिस में गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ निर्देश दिए, एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी इवनिंग के लिए, है ना, उसी इवनिंग रांची जाने के लिए क्या किया उन्होंने, टिकट बुक कर ली, यानी ट्रेन में क्या करी उन्होंने, टिकट बुक कर ली। अब बच्चों जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, टू होम विल बिपिन बाबू से, बिपिन बाबू ने किसको दिखाया, ठीक है, किसको दिखाना चाहिए था उनको, बिपिन बाबू विल से स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। व्हाट डिड डॉक्टर चंदा सजेस्ट बिपिन बाबू टू डू, बिपिन बाबू को डॉक्टर चंदा ने क्या सजेशन दिया था बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था किससे मिलेंगे वो, उनको लगा था कि मुझे किससे मिलना चाहिए, डॉक्टर से, ठीक है। सेकंड है कि डॉक्टर चंदा ने उनको क्या सजेशन दिया था, डॉक्टर चंदा सजेस्टेड बिपिन बाबू टू गो टू रांची वंस अगेन, क्या कहा था कि आपको एक बार फिर से रांची ट्रिप पे जाना चाहिए, हो सकता है आपको वहाँ सब कुछ सारी चीज़ें देखकर फिर से सब कुछ याद आ जाए। तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि बिपिन बाबू ने अब रांची जाने के लिए टिकट बुक कर ली थी। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि क्या रांची पहुंचने के बाद बिपिन बाबू को सब कुछ याद आता है या नहीं याद आता है, तो ये जानने के लिए आपको मिलना होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।